नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे और आप देख रहे हैं रीड्स एंड थिंक यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डीप सी मिशन की। भारत सरकार ने ब्लू इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए यह डीप सी मिशन लागू किया है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, विश्व के लगभग 70% भाग पर महासागर अर्थात समुद्र है और इन गहरे समुद्रों का लगभग 95% हिस्सा अभी तक किसी भी प्रकार से खोजा नहीं गया है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत के 3 किनारे समुद्र से घिरे हुए हैं। देश की लगभग 30% आबादी इस तटीय इलाकों में रहती है। यूएनएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2021 से 2030 के दशक को सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए महासागर विज्ञान दशक के रूप में मनाने का घोषणा कर रखी है। भारत की तटीय रेखा जो है लो लगभग 7,517 किलोमीटर लंबी है। इसमें 9 तटीय राज्य आते हैं और लगभग 1,382 द्वीपों का समूह भारत के इन तटीय समुद्रों में स्थित है। फरवरी 2019 में भारत सरकार ने जो न्यू इंडिया पॉलिसी लॉन्च की, उसमें 2030 तक का लक्ष्य प्राप्त करना है। उसमें जो 10 घटक बताए गए थे, उनमें से एक यह नील अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी भी सम्मिलित की गई थी। अब हम बात करते हैं डीप सी मिशन की। भारत सरकार ने डीप सी मिशन को लॉन्च किया है और यह अभी 16 जून को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय जो समिति है उसने इसको स्वीकृति दी है। इसको लीड करने के लिए नोडल के नाते मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस को बनाया गया है और चरणबद्ध तरीके से इस मिशन को 5 वर्षों में पूरा किया जाना है और इसकी अनुमानित लागत 4,077 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में 16 जून को जारी की गई है। यह बहुत ही बहुसंस्थागत महत्वाकांक्षी मिशन है। बहुसंस्थागत का तात्पर्य इसमें बहुत सारी संस्थाएं मिलकर के इस मिशन को आगे बढ़ाएंगी। 3 वर्ष यानी 2021 से 2024 के बीच के लिए लगभग 2,823.4 करोड़ रुपए इसके लिए इस समिति ने स्वीकृत किए गए। अगर हम इस डीप सी मिशन की बात करें तो जैसा कि सरकार ने जो अपना नोट जारी किया है उसके मुताबिक पहला इसका जो बिंदु है वो है गहरे समुद्री खनन एवं मानव युक्त पनडुब्बी के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना, यानी समुद्र तल में 6,000 मीटर की गहराई तक के लिए वैज्ञानिक सेंसर उपकरणों के साथ मानव युक्त पनडुब्बी इसमें विकसित की जाएगी, जो 3 लोगों को ले जाने के लिए सक्षम होगी और इसका निर्माण भी मेक इन इंडिया के तहत विभिन्न प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से भारत में ही किए जाने की बात कही गई है। इसके माध्यम से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो है उनको खनन करने के लिए भी एकीकृत खनन प्रणाली का विकास इसमें किया जाएगा। जैसा कि हम सबको जानकारी है, यूएनओ के इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, यह एक अथॉरिटी है जो यूनाइटेड नेशंस ने बनाई हुई है, जो समुद्र में खनन के लिए जो है पट्टे जारी करती है, एक तरीके से स्वीकृति जारी करती है, जो पूरे विश्व में उसको लीड करती है। अगर वह हमारे इस अन्वेषण और अध्ययन के कारण निकट भविष्य में अगर हमें खनिजों से ऊर्जा की खोज करने की स्वीकृति देती है तो इस डीप सी मिशन का उपयोग उसमें आसानी से किया जा सकेगा। दूसरा बिंदु जो इस डीप सी मिशन का लक्ष्य है वो है महासागर जलवायु परिवर्तन, इसके लिए सलाहकार सेवाओं का विकास करना। यानी महासागर के अंदर जब हम नीचे जाएंगे तो ऐसी स्थिति में वहाँ का जो मौसम विज्ञान, उसका दशकीय समय, जलवायु परिवर्तन, इन सारों का भविष्यगत अनुमान लगाने में सक्षम होंगे और इसकी कार्य योजना बनाने में भी हमें मदद मिलेगी, क्योंकि आने वाले अगर हम अनुमान अच्छा लगाएंगे तो उस अनुमान के अनुसार
हमारी जो वर्क प्लान होगा वो भी अच्छा सा बन पाएगा। ये इसका दूसरा उद्देश्य है। इस डीप सी मिशन का तीसरा प्रमुख उद्देश्य है जैव विविधता की खोज करना एवं उसके संरक्षण के लिए नवाचार करना। यानी बायोडाइवर्सिटी, जो समुद्र के नीचे सूक्ष्म जीव रहते हैं, समुद्रीय वनस्पति है, जैव संसाधन जो है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना, जानकारी प्राप्त करना और इससे हमें समुद्रीय मत्स्य विज्ञान को और उन्नत करने में सहयोग मिलेगा। और डीप सी मिशन का चौथा हमारा उद्देश्य वो है गहरे समुद्र में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण का कार्य करना। जब डीप सी की बात करते हैं तो 6000 मीटर्स की गहराई तक अभी तक हमने केवल तटीय इलाकों में काम किया है। हिंद महासागर के मध्य में यानी मध्य महासागरीय भागों के अंदर बहुधातु यानी बहुत सारे बहुमूल्य धातु वहाँ जो विराजमान है, जो स्थित है, उसका हम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और हमें हाइड्रोथर्मल सल्फाइड खनिज को भी संभावित स्थानों का पता लगाने में मदद मिलेगी। पांचवा इसका बिंदु है महासागर से ऊर्जा एवं मीठा पानी कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो OTEC यानी उपतटीय महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण, इसके नाते जो है बहुत सारे काम होंगे और इससे लवणीयकरणीय संयंत्र जो है उनको बनाने में अध्ययन मिलेगा। उसके लिए नई इंजीनियरिंग, नई डिजाइन्स सारी तैयार होंगी, जिससे समुद्र के खारे पानी को मीठा पानी कन्वर्जन और उसको कैसे मनुष्य के उपयोग के लिए किया जा सकता है, इसके ऊपर भी डीप सी मिशन में काम होगा। छठा इसका जो उद्देश्य है डीप सी मिशन का, वह है महासागर जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन स्थापित करना। महासागरीय जीव विज्ञान और जो इंजीनियरिंग इससे संबंधित है उसमें मानव की अध्ययन की क्षमता को बढ़ाना और उस अध्ययन क्षमता का उपयोग उद्यम के माध्यम से करना, यह इस डीप सी मिशन का भी बड़ा एक उद्देश्य है, जिसके कारण ऑन साइट बिजनेस इक्विपेटर सुविधाओं का उसका अनुसंधान होगा, उसकी औद्योगिक अनुप्रयोगों का सफल परीक्षण किया जाएगा, जिसके कारण समुद्र के माध्यम से जो खनिज निकलेंगे या अन्य चीज़ें होंगी उसके लिए MSME और अन्य छोटे संसाधनों के माध्यम से रोजगार सृजन भी किया जाएगा। अतः अब भारत सरकार का जो आपको जानकारी होगी कि इस प्रकार का मिशन पूरे विश्व के कुछ ही देशों में संचालित किया जा रहा है और भारत अब उस श्रेणी में आ गया है जब हम समुद्र के नीचे स्थित विभिन्न अवयवों की जांच कर सकेंगे और 3 लोगों के कैप्सूल का ऐसा निर्माण होगा जो समुद्र की नीचे की धरातल तक आसानी से ले जाएगा। सरकार का यह डीप सी मिशन बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसकी जानकारी आज हमने थोड़ी सी एकत्र करके आपके बीच में रखी है। धन्यवाद।